नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जबलपुर संसदीय सीट पर मतदान संपन्न होने के बाद एक तरफ जहां जीत हार की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, तो वहीं चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को अब अपने भाग्य के फैसले का इंतजार है। चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे दिन प्रत्याशियों का दिन सामान्य गुजरा। भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने जहां परिवार के बीच समय गुजारा, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने चुनाव कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और परिचितों से मुलाकात कर समय व्यतीत किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जबलपुर संसदीय सीट पर मतदान संपन्न हो गया है। मतदान संपन्न होने के बाद एक तरफ जहां जीत हार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं मतदाता वर्ग चुप्पी साधकर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मतदान समाप्ति के बाद दूसरे दिन प्रत्याशियों का दिन सामान्य बीता। प्रत्याशियों ने अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समय व्यतीत किया। भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने परिवार और मित्रों के साथ दिन व्यतीत किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने चुनाव कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और परिचितों से मेल मुलाकात कर दिन गुजारा। दोनों ही प्रत्याशियों ने चर्चा करते हुए मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो पूरा एक महीना तो बहुत व्यस्तता में क्या, नींद भी 4 घंटे की हो पाती थी, बाकी समय बहुत मेहनत रहता था। आज ज़रूर है कि कल चुनाव हो गए। आज कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए सभी लोग मिलने जुलने वाले आ रहे हैं और मतदान को लेके भी सब लोग चर्चा कर रहे हैं। जो परसेंटेज घटा है मतदान का, वो चिंताजनक है और मुझे लगता है इसमें दूसरे दलों को भी चिंताजनक होना चाहिए। देखिए, एक नया अनुभव, अभी तक मैं चुनाव लड़वाते आया हूँ। इस बार पार्टी ने मुझे लड़ने का अवसर दिया। निश्चित रूप से मेहनत तो वही होती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कुछ अनुभव जो आते हैं, वो अनुभव के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ, पिछले कह सकते हैं 1.5 माह के 2 मार्च को टिकट घोषित हुई थी मेरी। उसके बाद से लगातार क्षेत्र में जनता के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर एक अलग अनुभूति भी हुई है, उसका एक नया अनुभव भी है। चुनावी अनुभव तो खैर था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से और भी नए अनुभव आयाम उसमें जुड़े हैं और कल निर्विघ्न चुनाव संपन्न हुए। इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से जनता का आभार व्यक्त करता हूं, कार्यकर्ताओं का। चिंता की बात इसलिए है कि व्यक्ति को अपने इस अधिकार का उपयोग करना ही चाहिए। निर्णय वो कुछ भी ले, किसी के भी पक्ष में ले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय संविधान ने अगर आपको इतना बड़ा एक अधिकार दिया है, तो उसका उपयोग राष्ट्र हित में, देश हित में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए चिंता की बात है। चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशी और उनके समर्थक जीत हार के गणित में उलझे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में सुरक्षित कैद है और 4 जून को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होंगे। धर्म पर आधारित क्विज कार्यक्रम होते रहे तो नई पीढ़ी के ज्ञान में इजाफा होता है, उनकी धर्म के प्रति समझ बढ़ती है। इसी सोच के साथ सदर में सकल जैन समाज द्वारा धर्म पर आधारित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सकल जैन समाज के आदर्श महिला मंडल द्वारा क्रिकेट प्रीमियर लीग की तर्ज पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भगवान महावीर स्वामी से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तरी जैसे क्रिकेट में नियम होते हैं, हमने वैसे ही नियम बना के आज वो प्रेजेंट किया है और आज उसका समापन दिन है। इसका उद्देश्य है जन जन तक भगवान महावीर स्वामी के हर एक उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो अनेकांतवाद, स्यादवाद की उनके जो सिद्धांत हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना, अहिंसा को पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। और जो जैनिज़्म के प्रति जो लोगों के मन में धारणाएं हैं, जैनिज़्म का हम उनको परिचय देना चाहते हैं, जैनिज़्म की शिक्षा देना चाहते हैं, उनको उससे अवगत कराना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आदर्श महिला मंडल गोरखपुर के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। संस्था से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि नई पीढ़ी को संस्कारित करने और उनमें धर्म के प्रति समझ बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं।
गर्मी के मौसम में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन ने जबलपुर सहित अलग अलग स्टेशनों से विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि रेल जोन द्वारा जबलपुर से हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा के साथ ही रानी कमलापति स्टेशन और अन्य स्टेशनों से अलग अलग स्पेशल ट्रेनों की सुविधा यात्रियों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। संस्कारधानी से लगातार हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग यात्रियों द्वारा की जा रही थी। यात्रियों की इस मांग को भी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पूरा किया गया है। इस ट्रेन के चलने से संस्कारधानी सीधे तौर पर एक धार्मिक नगरी से जुड़ जाएगी। जबलपुर मदुरई जबलपुर इसकी भी 30 सेवाएं चलाई जा रही। इसके अतिरिक्त रानी कमलापति सहरसा रानी कमलापति इसकी भी 30 सेवाएं चलाई जाएंगी। रानी कमलापति मैसूर रानी कमलापति इसकी 30 सेवाएं चलाई जाएंगी। रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बॉम्बे रीवा इसकी भी 30 सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जबलपुर दुर्ग इसकी 18 सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त रीवा रानी कमलापति रीवा इसकी 22 सेवाएं चलाई जाएंगी। इसमें से जो जबलपुर हरिद्वार जबलपुर के लिए काफ़ी मांग थी, एक तो जो ग्रीष्म अवकाश आ रहे हैं उसमें जो रश होता है उसको देखते हुए भी इसको चलाया गया एवं क्योंकि यह धार्मिक स्थल को भी जबलपुर से कनेक्ट करती है, इसलिए इसकी मांग काफ़ी दिनों से थी, जिसको पश्चिम मध्य रेल एवं भारतीय रेल द्वारा पूर्ण किया गया है। तीन पत्ती चौराहे पर अघोषित रूप से संचालित हो रहे ऑटो स्टैंड के कारण हादसे हो रहे हैं। सड़क पर जाम लगता है और जिम्मेदार अधिकारी और विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। तीन पत्ती चौराहे पर पेट्रोल पंप के सामने और मॉडल रोड पर सड़क में पार्क किए जा रहे सवारी ऑटो रिक्शा यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर कब्जा करके बना लिए गए इस ऑटो स्टैंड के कारण जाम लगता है, लेकिन यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। शहर में 8000 से ज़्यादा सवारी ऑटो रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनका रूट निर्धारित नहीं है। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता जनता के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। MLB स्कूल के सामने सड़क पर मैकेनिकों का कब्जा है। सख्त कार्रवाई के अभाव में हटाने के तुरंत बाद दोबारा कब्जे हो जाते हैं, जो यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके दुकानें लगाने की मनोवृत्ति के चलते शहर की यातायात व्यवस्था चौपट है। साथ ही अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने में नाकाम रहने वाले नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। MLB स्कूल के सामने सड़क और फुटपाथ पर काबिज मोटर मैकेनिकों के कारण यातायात बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। नगर निगम ने 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर मैकेनिक जोन बनाए हैं, उसके बावजूद मुख्य मार्ग अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है। शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और मुख्य बाजारों में ई रिक्शा की धमाचौकड़ी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। हालात ये है कि ई रिक्शा चालकों के कारण बाजारों में यातायात जाम होना आम बात हो गई है, जिससे जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ई रिक्शा की बाढ़ आ गई है। मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ई रिक्शा की धमाचौकड़ी राहगीरों के लिए मुसीबत बन रही है। खासतौर पर पीक आवर्स में जब बाजारों में भीड़ बढ़ती है, तब ई रिक्शा यातायात जाम का कारण बन रही हैं। गंजीपुरा, अंधेरदेव, बड़ा फुहारा, सुपरमार्केट, लाडगंज, कमानिया, सराफा जैसे मुख्य बाजारों में ई रिक्शा की आवाजाही से यातायात प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आम जनता में रोष व्याप्त है। बढ़िया साउंड वन वे होना चाहिए, जैसे पहले चलता रहा वैसे वन वे। सर ई रिक्शा कहीं भी खड़े हो जाते हैं, बेदंगे दाएं बाएं कहीं भी चौराहे में खड़े हो जाते हैं। अंधेर दो फुहारा, ये ई रिक्शा के आना बहुत ट्रैफिक जाम है सर।
जहाँ देखो वहीं ई रिक्शा कहीं भी। अब वो रिक्शा, वो पैडल वाले तो बंद ही हो गए, दिखते ही नहीं है। ई रिक्शा के कारण बहुत ट्रैफिक जाम है। यहाँ से बहुत रश रहता है और बेजल कहीं भी चौराहे में सवारी कर देते, चलते चलते गाँव एकदम खाली खड़ी करते, पीछे ट्रैफिक आ रहा है, भिड़ जाते हैं। ई रिक्शा बहुत दिक्कत दे रही है। ई रिक्शा सिटी के अंदर आना वर्जित करना चाहिए। आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए बाजार और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में ई रिक्शा का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन अब ये ई रिक्शा ही लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मिलेनियम कॉलोनी में रेल कर्मचारी और उनके पुत्र की दोहरी हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। दोहरी हत्या के मामले में फरार मुकुल सिंह और नाबालिग बालिका की पतासाजी में पुलिस का पूरा तंत्र पूरी तरह विफल है। लिहाजा इस दोहरी हत्याकांड के 1.5 माह बीत जाने के बाद भी आरोपी मुकुल सिंह और उसके साथ फरार नाबालिग लड़की का सुराग पुलिस हासिल नहीं कर सकी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र मिलेनियम कॉलोनी में रेल कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय मासूम बालक की हत्या के मामले में फरार मुकुल सिंह और उसकी नाबालिग पुत्री अब भी फरार हैं। बीते 1 माह से पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने मुकुल सिंह की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये इनाम भी घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि अब भी फरार आरोपी मुकुल और रेल कर्मी की नाबालिग पुत्री की तलाश की जा रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, उसमें हमारी टीम्स लगातार काम कर रही हैं और जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। देखिए, लोकेशन मिल रहा है, टीमें अभी स्टेट से बाहर हैं और अभी लगातार काम कर रही हैं और ये बात सही है कि जिसे कहते हैं कि हम चेज़ कर रहे हैं और लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई है, परंतु लगातार टीम्स लगी हैं और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। वारदात के बाद पुलिस को दोनों के साथ में फरार होने के पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। इनके कुछ वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे थे। पुलिस इनकी तलाश में अलग अलग स्टेट में छापामारी कर चुकी है और अब भी दोनों पुलिस की राडार में हैं। गढ़ा थाना क्षेत्र शक्तिनगर में देर रात चाकूबाजी की घटना में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को जब इलाज के लिए परिजन मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां भी हंगामा हुआ। घटना पुरानी रंजिश को लेकर होना बताया जा रहा है। गढ़ा पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। गढ़ा थाना क्षेत्र शक्तिनगर सुविधा मार्केट के पास देर रात चाकूबाजी की घटना में सोनू कुशवाहा और सागर तिवारी नामक 2 युवक घायल हो गए। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को कारण बताया जा रहा है। घटना के बाद जब घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां भी हमलावरों के कुछ साथी पहुंच गए और उन्होंने हंगामा करते हुए घायल के परिजनों से विवाद और झूमा झपटी की, जिससे अफरा तफरी मच गई। मेरा भाई और उसके दोस्त खड़े थे, तभी अंकुर राय और राजा विश्वकर्मा आए और शशांक तिवारी को पकड़ के बोलते कि पुराने विवाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और जो हमारा खर्चा लगा है वो पैसे दे दे। जब उसने देने से मना किया तो उसके ऊपर इन लोग ने हमला करने की कोशिश की। उसी बीच सोनू कुशवाहा और सागर तिवारी आए बीच बचाव करने, तो इन लोग ने इनके ऊपर तलवार और चाकू से हमला कर दिए। घायलों ने इस घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।